कक्षा 10 गणित की पुस्तक प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12, 15 और 21। इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार करना है वो देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग लगाएंगे 6, फिर 2 का भाग लगाएंगे 3, फिर 3 का भाग 1। इस प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, फिर 3 का 5, फिर 5 का 1। इसी प्रकार 21 के अभाज्य गुणनखंड 3, 7 से 1। 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5। और 21 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 3 गुणा 7। एचसीएफ निकालेंगे 12, 15 और 21, ये ब्रैकेट में कर देंगे या सीधा भी लिख सकते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ के लिए जो कॉमन आ रखा है वही होता है। इसमें कॉमन जोड़ा कौन सा बन रहा है, जैसे 3, 3 और 3। इसमें कॉमन क्या आ गया है 3 और 3, सब में 3 है, तो यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो अधिकतम घात है 2 की अधिकतम घात 2 × 2। फिर 3 के लिए सब में 3 सिंगल ही है तो 3, फिर 5 सिंगल है, फिर 7। इस प्रकार एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रब करके चेक कर लेते हैं। चार 420। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 420 एलसीएम आ जाएगा। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो तीसरे का फर्स्ट है उसका आंसर एचसीएफ में 3 हो जाएगा और एलसीएम में 420। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। 17, 23 और 29। तीसरे क्वेश्चन का सेकंड। 17, 23 और 29। अब इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 के अभाज्य गुणनखंड, ये एक अभाज्य संख्या है तो इसका 17 ही रहेगा और 1। फिर इसे हम लिख सकते हैं 17 × 1। और 23 के लिए सेम 23 से ही डिवाइड होगा, तो 23 के लिए क्या हो जाएगा 23 × 1। 29 के लिए 29 ×
1 HCF इसमें कॉमन आ रहा है 1 तो 1 हो जाएगा। और LCM सब के लिए अब मल्टीप्लाई कर देंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इनको मल्टीप्लाई करके रब करके चेक कर लेंगे। तो एलसीएम इसमें आ जाएगा 11,339। तो एलसीएम हो जाएगा 11,339, एचसीएफ हो जाएगा 1। इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन का सेकंड है उसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन का थर्ड है 8, 9 और 25। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में तीसरे का थर्ड 8, 9 और 25। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2, फिर 1। इसी प्रकार 9 का 3 से डिवाइड होगा, फिर 1, फिर 25 5 से, आठ के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3 और 25 के 5 इंटू 5। HCF अब इनमें कोई कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 कर देंगे, तो HCF 1 हो जाएगा। और LCM यहाँ 2 की पावर अधिकतम है 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 वाली अधिकतम 3 इंटू 3, फिर मल्टीप्लाई 5 इंटू 5। जब इनको रब करेंगे सबको मल्टीप्लाई तो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम मल्टीप्लाई करके रब करके चेक कर लेते हैं। एक 1800 तो एलसीएम आ जाएगा और एचसीएफ 1। इस प्रकार क्वेश्चन हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हल कर लिया है और अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।